कभी तुमने नोटिस किया है, जब भी तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोचते हो, कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने का सोचते हो या लाइफ में कोई भी रिस्क लेना चाहते हो, है ना, अंदर से एक ही आवाज़ आती है, तू कौन है ये करने वाला। लोग हंसेंगे, तुम फेल हो जाएगा, है ना। और धीरे धीरे तुम अपने आप को ना सबके अगेंस्ट हो जाते हो, सारे थॉट्स के अगेंस्ट हो जाते हो। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ डाउट की साइकोलॉजी के बारे में, क्योंकि सच ये है ना कि प्रॉब्लम तुम एकदम भी नहीं हो, है ना। प्रॉब्लम तुम्हारा ब्रेन है। और सबसे शॉकिंग बात यह है ना कि सेल्फ डाउट वीक लोगों को नहीं, स्मार्ट और एम्बिशियस लोगों को ज़्यादा होता है। और हाँ, ये सच है। इसीलिए अगर तुम खुद पर डाउट करते हो ना, तो हो सकता है ये एक्चुअली एक साइन हो तुम्हारे लिए कि तुम लाइफ में ना कुछ बड़ा करने वाले हो। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये होता क्यों है ना। मैं लास्ट कुछ सालों में कुछ चीज़ नोटिस किया है, वो तुम्हें बताने वाला हूँ, है ना। तो चाहे क्रिएटर्स हो, स्टूडेंट्स हो या एंटरप्रेन्योर्स हो, है ना, वो सब में एक कॉमन पैटर्न होता है। टैलेंट होने के बाद भी ना वो लोग रुकते नहीं है। स्किल ना होने की वजह उसकी नहीं है, ठीक है, उसकी वजह है सेल्फ डाउट की वजह, है ना। साइकोलॉजी रिसर्च भी कहती है कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है नेचुरली नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। मतलब सर्वाइवल के लिए ब्रेन हमेशा रिस्क और फेलियर पे ज़्यादा फोकस करता है ना। इसलिए जब भी तुम कुछ नया ट्राई करते हो, ब्रेन तुम्हें बोलता है सेफ रहो, रिस्क मत लो, है ना। रिस्क क्यों लेना है ना। रिस्क लोगे तो फेल हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ तुम्हें ब्रेन समझाता है कि मत करो ऐसा, है ना। एक सिंपल स्टोरी सुनो। स्कूल में जब टीचर पूछती थी तुमसे कि इस क्वेश्चन का आंसर किसको पता है ना, तुम्हें आंसर पता होता था पर तुम हाथ उठाते नहीं थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अगर तुम आंसर गलत हुआ तुम्हारा, है ना, तो पूरा क्लास तुम पे हंसेगा, है ना। और उस मोमेंट में तुम्हारा ब्रेन सोचता है कि रिस्क नहीं लेना। अगर आंसर गलत हुआ तो पूरा क्लास हंसेगा, है ना। इसलिए तुम चुप रहते थे। और यही पैटर्न लाइफ में रिपीट होता है फिर आगे, है ना। चाहे तुम जॉब अप्लाई नहीं करते, वीडियो अपलोड नहीं करते, बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, जो भी करने की सोचते हो वो स्टार्ट ही नहीं करते। नॉट बिकॉज यू कांट, बट बिकॉज ब्रेन तुमको रोकता है। तो साइकोलॉजी में ना इसको एक इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, है ना। मतलब ये है तुम कैपेबल हो पर रिजल्ट्स भी लाते हो, बट फिर भी तुम अंदर से फील होता है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे से नहीं होगा। और फनी पार्ट यह है कि वर्ल्ड के बहुत सक्सेसफुल लोग भी ना यही फील करते हैं, है ना। सेल्फ डाउट का मतलब ये नहीं है कि तुम कैपेबल नहीं हो, है ना। कभी कभी इसका मतलब ये होता है कि तुम कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हो। अब प्रॉब्लम यह है ना कि अगर सेल्फ डाउट को समझना इतना इम्पॉसिबल है, तो अगर सेल्फ डाउट को समझा नहीं तो ये साइलेंटली तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है। तुम रिस्क अवॉइड करते हो, तुम अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करते हो, तुम स्पॉटलाइट अवॉइड करते हो, और धीरे धीरे ना तुम्हारी लाइफ तुमको सेफ लगने लगती है, बट एक्चुअली में ना वो सेफ होती ही नहीं है, और भी तुम्हारी लाइफ छोटी हो जाती है। और सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है अपने पोटेंशियल को कभी ट्राई ही नहीं करना। तो क्वेश्चन ये है कि सेल्फ डाउट को डिस्ट्रॉय कैसे करें। देखो, ट्रुथ तो यह है ना कि सेल्फ डाउट को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना, और शायद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा डाउट तुम्हें हम्बल रखता है, ठीक है। सो रियल ट्रिक क्या है? रियल ट्रिक यह है कि डाउट को ना ड्राइवर नहीं पैसेंजर बनाओ, ठीक है। एक सिंपल मेंटल गेम ट्राई करो तुम, है ना। जब ब्रेन में ऐसे थॉट्स आए ना कि तू नहीं कर सकता, उस मोमेंट पे तुम ये सोचो कि इंटरेस्टिंग, है ना, ब्रेन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। बट अगर ब्रेन के अगेंस्ट मैं गया तो मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलूंगा, ठीक है, और कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब ये डेंजर नहीं है, ये सिर्फ ग्रोथ एक सिग्नल है जो तुमको ब्रेन देना चाह रहा है, और वही सिग्नल को ना तुमको पकड़ना है। सो थिंक अबाउट इट। हर बार जब तुम लाइफ में ग्रो हुए हो, पहले डाउट आया था, चाहे फर्स्ट एग्जाम के दिन हो, चाहे फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे फर्स्ट इंटरव्यू की बात हो, फर्स्ट वीडियो के बारे में बात हो, है ना। हर समय तुम्हारी लाइफ में पहली बार तो डाउट आया ही था, फिर भी तुमने उस समय किया था ना, है ना। और बाद में तुमको ये रियलाइज हुआ कि फियर एक्चुअल में इतना बड़ा था ही नहीं, है ना। सेल्फ डाउट अक्सर रियलिटी नहीं होता, वो सिर्फ फ्यूचर का एक इमेजिनेशन होता है, ठीक है। एक लाइन याद रखना, सेल्फ डाउट का अपोजिट कॉन्फिडेंस नहीं होता, है ना। सेल्फ डाउट का अपोजिट होता है एक्शन। सो एक्शन लो, ठीक है। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, इसलिए लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो लोग एक्शन बहुत लेते हैं, है ना, काम बहुत करते हैं, है ना। वो फियरलेस नहीं होते, वो बस अपने डाउट के बावजूद भी उस काम को करते हैं, एक्शन लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा ब्रेन बोले ना कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, है ना, तो एक सेकंड रुकना और अपने आप से बोलना कि मे बी बट आई विल ट्राई एनीवे, है ना।
मैं कर लूंगा, है ना। क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट फेलियर नहीं होता, वो चांसेस होते हैं जो तुम्हें सेल्फ डाउट की वजह के लिए अपनी जिंदगी में उठाए नहीं होते, है ना। सो अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करके एक्शन लो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो लाता हूं जो कोई डिस्कस नहीं करता, उस पर मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए इसके लिए, है ना। वीडियो को अपने दोस्तों को भेजो जो अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते रहता है, और कमेंट में बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही हूं, और कोशिश करूंगा मैं सॉल्व करके दूं, है ना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।